मैडम आप कहाँ रुक गई थी? यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो गई मैडम। अमित साहब 2 घंटे में पूरी रिपोर्ट मांग रहे हैं और है भी बड़े गुस्से में। आप उन्हें समझाइए मैडम। आफ्टर ऑल वी आर वर्किंग हियर बिकॉज़ ऑफ आरती साहब, नॉट अमित साहब। किसने कहा? मैं पूछती हूँ किसने कहा ये? मिस्टर चड्ढा, अमित साहब बाद में है, सबसे पहले वो मेरे पति हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और अगर आप सब मेरी इज्जत करते हो तो मेरे पति की भी इज्जत करना सीखिए आप लोग। सॉरी मैडम। इट्स ऑल राइट। अब आप सब अपने अपने कैबिन्स में जाइए और जैसा मिस्टर अमित साहब कहते हैं वैसा करिए आप लोग। मैं आप सबसे बाद में बात करूंगी। जाइए। अमित, आरती सहाय, अगर आप सहाय ग्रुप के मालिक से मिलने आई हैं तो बाहर मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और अगर आप अपने पति से मिलने आई हैं तो आपको लंच तक इंतजार करना होगा, बिकॉज ही इज वेरी बिजी। मैं अपने उस पति से मिलने आई हूं जो साय ग्रुप का मालिक बाद में है। सबसे पहले वो मेरा मालिक है। अमित, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन क्या कुछ वक्त तुम अपने पत्नी के साथ नहीं बिता सकते? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी अमित। आई जस्ट वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू। तुमने आखिर में मेरी और मम्मी की बात मान ली। हाँ, हमारा हमेशा से यही सपना रहा है, हम तुम्हें इस चेयर पर बैठा देख सके। काम की बात करो आरती। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, कहानी की तो बात करने आई हूँ। अमित, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डील्स एग्रीमेंट्स जो मैंने पार्टीज के साथ की थी, उसकी सारी डिटेल्स हैं इसमें, पढ़ लेना। For your kind information, आरती, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैंने सारी की सारी फाइल्स पढ़ ली हैं। मुझे तुम्हारी मदद और मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मेरा मन था कि कुछ दिन तुम मुझे अपने साथ रख लो। जब तक तुम ऑफिस में सेटल नहीं हो जाते सब कुछ ठीक नहीं जाता। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां गड़बड़ हो रही है? अरे यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इनफैक्ट तुम्हारे जाने के बाद बेटर हो रहा है। आरती साहब, तुमने बहुत दिन इस ऑफिस में काम कर लिया, अब बाहर कहीं जाओ और अपना मन लगाओ। तुम ही बताओ ना, मैं अपना मन कहाँ लगाऊं? बहुत सारे काम है। घर पे जाओ, घर में बूढ़ी सास है तुम्हारी, बीमार उमा है, दुखी मधु है, संदीप है, उनका ख्याल रखो। उनकी तरफ भी तुम्हारा कोई फर्ज बनता है, जिससे आज तक तुम अपनी आंखें चुराती हुई आई हो। और हाँ, आर्या के स्कूल से आने का वक्त हो गया है, जाकर उसे लेकर आओ, उसे खाना खिलाओ, ताकि उस बच्चे को ये लगना बंद हो जाए कि वो अनाथ है। अमित, अरे करने को बहुत सारे काम है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे इस अपाहिज पति ने उस व्हील चेयर पर बैठकर किए इतने बरसों। तुम तो चल फिर सकती हो, जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इन लोगों के साथ साथ मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। ओके, एंड यू मे गो नाउ। मेरे पास बहुत सारा काम है।
रितु, रितु कहाँ हो तुम? प्रशांत, ये क्या चीख पुकार मचा रखी है? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि मातम वाले घर में किस तरह बात की जाती है? I'm really sorry आंटी, मैं चिल्ला रहा हूँ, मगर आंटी आपको इस बात का पता चलेगा तो न जाने आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्या हुआ है? आप रितु को बुलाइए ना आंटी, आप उससे खुद पूछ लीजिए। रितु घर पे नहीं है। तुम मुझे बताओ उसने ऐसा क्या कर दिया है? अरे आंटी, आपको पता है उसने मेरे डैड के साथ क्या डील करी है? वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे ना जो आरती भाभी से उसने लड़ झगड़ के लिए थे, वो उसने डैड को दे दिए साइन करके। क्या? प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करके तुम्हारे डैड को दे दिए? क्यों? अरे आंटी, वो हमारे पिक्चर की शूटिंग रुकी थी, उनको पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स को साइन करके मेरे डैड को दे दिए। फिल्म के लिए अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे डैड को दे दिए? वो भी बिना मुझसे पूछे? बच्चों ने तो मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है। तो इस घर में कुछ हुआ ही नहीं। रितु, तुमने ऐसा क्यों किया? आंटी, इस बात का डर मुझे शुरू से था, इसलिए मैं हमेशा उसको रोकता था कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करे, मगर इस बात का उसने मुझे तक पता नहीं लगने दिया। अब आंटी, आप मेरे डैड को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, अब पता नहीं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स का क्या करेंगे। करेंगे क्या? उसे कौड़ियों के भाव बेच देंगे और इस बेवकूफ को भिखारन बना के छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। आरती, तुमने सुना प्रशांत ने क्या कहा? मैंने सब कुछ सुन लिया है। रितु के एक पेपर साइन कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। डोंट वरी, उसकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी मम्मी। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों आरती? मम्मी, फिल्म के लालच में आकर उसने ऐसा कर दिया। गलती किससे नहीं होती मम्मी? माना कि उसकी गलती बहुत बड़ी है, उसे पहले अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अब हो गई तो क्या करें? अभी रितु ने अपने साथ मेरा भी नाम मिट्टी में मिला दिया। अब मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता भाभी, मैं उससे बात तक नहीं करना चाहता हूँ। कूल डाउन प्रशांत, कूल डाउन। इस वक्त तुम्हें रितु पर नाराज नहीं होना चाहिए, उसे संभालना चाहिए। भाभी, आप लोग मिलके संभालिए अपनी रितु को। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो गए डैड के पास, अब वो वापस नहीं आने वाले। भाभी, आप मेरे डैड को नहीं जानते हो। प्रशांत, मैं तुम्हारे डैड को भी अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैं ये भी जानती हूँ कि रितु के प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं नहीं जाएंगे, यही वापस आएंगे, लेकिन तब जब तुम मेरा साथ दो। मैं आपके साथ हूँ भाभी। गुड। तब तो रितु के प्रॉपर्टी के पेपर्स जल्द ही वापस आएंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बेटे, इस कुर्सी पर बैठा देखकर मन प्रसन्न हो गया, और राय साहब का भी यही सपना था। अगर आज वो जिंदा होते ना, तो तुम्हें इस कुर्सी पर बैठा देखकर इतने खुश होते कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। और वैसे भी बिजनेस के झमेले हम मर्दों को ही शोभा देते हैं। टंडन साहब जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? भाई मुबारक देने चला आया, मुबारक देने चला आया। बात जमी नहीं। आप हमारे घर में या तो हमारे मकान की नीलामी करवाने आते हैं या फिर हमारे ऑफिस में हमारी बर्बादी। आज क्या इरादा है? फिर वही पुरानी बातें। अमित बाबू, कौन किसे आबाद करता है और कौन किसे बर्बाद करता है, ये जो वक्त है ना, ये बहुत जालिम है। यही हम जैसे कमजोर लोगों से उल्टे सीधे काम करवाता है। खैर, भूल जाइए पुरानी बातों को। ये टंडन तो आपका पुराना वेल विशर है भाई, आपको जरूरत पड़े ना तो आधी रात को मदद के लिए आ जाएगा। आज आप कौन सी मदद करने आए? देखिए, सहाय ग्रुप को मैंने कभी गैर नहीं माना। वो अपनी बिटिया है ना, क्या नाम है उसका, रितु, वो आई थी, कुछ फिल्म बनाना चाहती है, उसको पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने फाइनेंस कर दिया। भाई अब राय साहब के कितने एहसान है मुझे, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, बिटिया रख गई थी, क्या है कि सिक्योरिटी के लिए कुछ तो रखना पड़ता है ना, भाई करोड़ों का मामला है। 1.5-2 करोड़ के लिए करोड़ों के पेपर्स? क्या है ना कि भाई फिल्म में कितना पैसा लगे और बिटिया और कितनी फिल्में बनाना चाहती है, ये तो उसके ऊपर है ना। देखिए टंडन साहब, यदि आप रितु के साथ वाकई फेयर डील और सिक्योरिटी की बात कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने काबरा की तरह कोई चाल चलने की कोशिश की तो वो आपकी आखिरी चाल होगी। अरे अरे अरे, किसका नाम ले रहे हैं आप? काबरा का? अरे कहां वो और कहां टंडन, यानी कि कहां राजा भोज
और कहां वो गंगू तेली? अरे उसने तो अपना आरती बहू के साथ। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा नाम अमित सहाय है, आरती सहाय नहीं। मैंने आज तक ना तो अपनी बहन के साथ कोई नाइंसाफी होने दी है और ना मैं होने दूंगा। वाह वाह अमित बाबू वाह, मजा आ गया। भाई भाई हो तो ऐसा। ये पेपर्स आप क्यों लाए? वो अमित बाबू, सहाय ग्रुप के मालिक तो आप ही हैं ना। भाई वो मार्केट से कुछ पैसा उठाना था, तो मैंने सोचा कि इन पेपर्स पे आपके साइन लेता जाऊं। आपकी मेमोरी थोड़ी वीक है। मैं समझा नहीं। आप शायद भूल गए हैं कि आजकल सहाय ग्रुप का काम मैं जरूर संभालता हूं, लेकिन बच्चों की प्रॉपर्टीज की केयर टेकर आरती सहाय है। आप गलत जगह आ गए। वही आरती सहाय? अब मेरा मतलब है आरती बहू। तो ठीक है, मैं उन्हीं से मिल लेता हूं। माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। चलता हूं। देखिए रंजन साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा, 1.5-2 करोड़ का मतलब 1.5-2 करोड़, उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं, वरना आप। कैसी बातें करते हैं अमित बाबू आप? अरे मेरा भी कोई ईमान धर्म है कि नहीं? भाई ऊपर राय साहब को जाके मुंह दिखाना है कि नहीं? एक पैसे का भी घपला नहीं हो। जी हाँ, चलता हूं। आर्य, क्या लिख रहे हो? सीधे लाइन से लिखो। टेढ़ा क्यों लिख रहे हो? आर्या। पापा पापा पापा। अरे बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। गुड, वेरी गुड। जाओ जाके पढ़ाई करो। मम्मा, कितना अच्छा लगता है ना जब घर की बहू घर के काम करे, बच्चों को पढ़ाए, और जब पति थका हारा घर वापस आए तो उसके हाथ में पानी का ग्लास थमा दे। आहा। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। ठहरो अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन बेटा, तुम अंदर जाओ। आरती जी, तुम भी जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो अमित? वही जो घर के मर्दों को करना चाहिए। ऑफिस में काम कर रहा हूं, 2-2 बड़े ग्रुप संभाल रहा हूं। और इसके बारे में आरती और मुझे बताना तुमने जरूरी नहीं समझा। मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन शायद आप लोगों ने उसे लाइटली ले लिया। मैं क्या करूं? मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया है। ये कोई तरीका नहीं अमित, और मुझे इस तरह की बदतमीजी सहने की आदत नहीं है। अपना तो यही तरीका रहेगा, आप देख लीजिए। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो अमित। तुमने कभी आरती के बारे में नहीं सोचा। इतना बड़ा कारोबार संभालने के बाद, सारे कामकाज संभालने के बाद, उसे इस तरह बेकार बना के छोड़ दिया। कभी सोचा तो घर में खाली बैठ के करेगी क्या? यही सवाल आपकी बहू ने मुझसे किया था, और मैंने आपकी बहू को अच्छी तरह से समझाया था कि उसे क्या क्या करना है। उसने आपको बताया नहीं? मैं उसे पूछूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमित। उसने जो कुछ किया अपना काम समझ के किया, और तुम सिर्फ ईगो में आकर आरती को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है। ये सब ना आप लोगों के दिमाग में आरती ने भर के रखा हुआ है। क्या मैं इस घर का बड़ा बेटा नहीं हूं? पापा के जाने के बाद क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? मैं अपना फर्ज अच्छी तरह से पहचानता हूं और मैं उसे निभाऊंगा भी। और प्लीज यही भाषण आप अपनी बहू को भी दीजिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां जो उसने नहीं निभाई। कौन सी जिम्मेदारी? टंडन आया था रितु के प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर। तो आरती उसकी केयर टेकर है। आप उसे कहें कि वो अपना टैलेंट वहां दिखाए और पेपर्स वापस लेकर आए। और मुझे आप परेशान मत करें। आरती, मेरे खाना लगाओ, भूख लगी है। हेलो, अमित साहब है क्या? देखो चड्डा, मैंने जब श्रीनिवासन से कहा था कि आज शाम तक सारी की सारी स्टेटमेंट फाइल हो जाने चाहिए, तो क्यों नहीं हुई?
चड्डा, मुझे एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। श्रीनिवासन से कहो कि सुबह तक आकर अकाउंट्स में अपना हिसाब कर ले। आई डू नॉट प्रेफर टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल इन माय कंपनी एनीमोर। अमित, तुमने मिस्टर श्रीनिवासन को निकाल दिया? यस। लेकिन अमित, वो हमारे कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, सबसे सीनियर है वो। आईटी रिटर्न्स के लास्ट डेट 30th है ना, आज तो सिर्फ 21st है। अमित, उसे 2 दिन का वक्त और दो ना। इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं अमित, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव सम पेशेंस यार। मैंने तुमसे सलाह मांगी? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे और साई ग्रुप का नुकसान होता नहीं देख सकती। तुम आर्या के स्कूल में गई थी? नहीं, कल जाऊंगी। आज क्यों नहीं गई? देखो आरती, तुम अपना मन घर परिवार में लगाओ। ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन अमित, ये केस। लेकिन कुछ नहीं। मेरे पापा ने तुम पर एक भरोसा क्या कर लिया कि तुम्हें लगा कि तुम साई ग्रुप की मालकिन हो। देखो, ये मेरी कंपनी है, मेरे पापा की कंपनी है। इसमें फायदा होगा तो मेरा होगा, नुकसान होगा तो मेरा होगा। मुझे तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं चाहिए। मैं श्रीनिवासन को निकालूं या पद्मासन को प्रमोट करूं, दिस इज माई हेडेक। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। ठीक, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगी। You're happy now. Yes, I am very very happy. बल्कि मुझे लगता है कि मुझे ये खुशी बहुत पहले हासिल कर लेनी चाहिए। गुड नाइट। Wait a minute. I can manage.